बसपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर। मजबूत संगठन के बूते 2027 में बसपा बनाएगी सरकार, डॉक्टर विजय प्रताप ने कहा। बस्ती जनपद से बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक रविवार को बड़े वन के निकट स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बसपा जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गौतम ने बताया कि इसी कड़ी में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों बस्ती सदर, महादेवा, रुधौली, हर्राया, कप्तानगंज में अलग अलग स्थानों पर समीक्षा बैठक की गई। बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी और वर्तमान मंडल प्रभारी गोरखपुर बस्ती मंडल डॉक्टर विजय प्रताप ने कहा कि बूथ और सेक्टरों को मजबूत कर बसपा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं के बूते मजबूत सरकार बनाएगी। समीक्षा बैठक को जिला संयोजक भाईचारा कमेटी केसी मौर्य, कृपाशंकर गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बूथ और सेक्टरों को जमीनी धरातल पर मजबूत कर रही है। अध्यक्षता करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गौतम ने बताया कि जनपद के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ और सेक्टरों का गठन करने के साथ ही उसे मजबूत बनाया जा रहा है और इन्हीं समर्पित जमीनी कार्यकर्ताओं के बूते बसपा सूबे में सरकार बनाएगी। बैठक में दौरान भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी मोहन गौतम, भाजपा साउगाट युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम चौहान सहित बड़ी संख्या में लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण किया। बैठक में मुख्य रूप से जुगल किशोर चौधरी, प्रमोद कुमार, दीपक कुमार, आदित्य राणा, विनय अम्बेडकर, भूपेंद्र कुमार, राजेश प्रताप सिंह, यशवंत निगम, तबारक अली, उमाशंकर राव, दिलीप कुमार, योगेंद्र चौधरी, उमाशंकर, अनूप एडवोकेट, शिवराम कन्नौजिया, सुभाष गौतम, शनि कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र, अवनीश कुमार, राजहिनकान प्रसाद और इसी के साथ जगबली, राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, अजय यादव, चंचल गौड़, विपिन नाई, जोखन प्रसाद, प्रदीप गौतम और इसी के साथ विश्वनाथ गौतम, ब्रजेश कुमार, बबलू करीम, आरती मिसलावती, बिंदा देवी, मुन्नी देवी, गुड़िया महेंद्री देवी के साथ ही अनेक बूथ सेक्टर प्रभारी और बसपा नेता शामिल रहे। हमारा ये रूटीन प्रोग्राम है। हम लोग हमेशा हफ्ता 10 दिन पर संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। जो माननीय बहन जी ने इधर पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार लोगों को लगाया है कि हम लोग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी का गठन करें। उसी के संदर्भ में हफ्ता 10 दिन हम लोग समीक्षा करते रहते हैं। उसी का भी एक रूटीन कार्यक्रम था। आज ये कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? आज हमने जो समीक्षा किया है संतोषजनक है। लगभग 90% हमारा काम हो चुका है। थोड़ा घना बचा हुआ तो हमने सबसे अनुरोध किया कि आप लोग समय से इस काम को पूरा करें और आने वाले समय में जब भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं या उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसी संगठन के बल पर हम लोग आगे सत्ता में आने का काम करेंगे। रणनीति क्या कुछ बनाई जा रही है चुनाव? बीएसपी में रणनीति, हम जब ग्राउंड लेवल पर मजबूत होंगे, ग्रास रूट तक हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो जो बहन जी का आदेश होगा कि हम लोग किसी भी हालत में अब की बार 2027 में प्रदेश में वापसी करना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में हम तमाम साथियों से हमने आज समीक्षा किया, उनसे अनुरोध किया है कि अगर सचमुच अपने दुखों को दूर करना, सम्मान से जीना है तो एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लानी है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आने वाले दिन पे दिन देखा जा रहा है कि पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है? कारण क्या है इसका? जो पहले हुआ करता था जलवा, अब नहीं, बिल्कुल जलवा है। स्तर कहीं नहीं गिर रहा है। ये तो लोग बाग कहा करते हैं स्तर गिर रहा, कहाँ स्तर गिर रहा है? लाख दिक्कत के बाद भी मैं समझ रहा हूँ 100 में 10 लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और 10 को 20 करना, 20 को 25 करना कोई मुश्किल काम नहीं। हम लोग संगठन के जरिए पूरे प्रदेश में गांव-गांव, बूथ-बूथ लग करके हम लोग 10 को 20 करेंगे, 20 को 25 करेंगे और किसी भी हालत में अब की बार 2027 में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। और लोगों को क्या कुछ, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? सभी कार्यकर्ता, मैं समझ रहा हूँ सब लोग आज बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। जिस तरह से इस सरकार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे गरीबों पर जिस तरह से जुर्म बढ़ रहा है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे बहुजन समाज के लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। जिस तरीके से सर पहले बहन जी जो है आवाज़ उठाती थी, जो भी परेशानियां आती थी गरीबों के ऊपर या पार्टी को लेके, अब उस तरीके की आवाज़ नहीं उठा रही है बहन जी। ये हम लोगों को देखने नहीं, आप तक शायद ये कान तक न जाती हो। मैं समझ रहा हूँ देश में इकलौती बहन जी ऐसी नेता है जो लगातार हर इशूज़ पर, जो भी सरकार की गलत नीतियाँ होती उस पर अगर कोई अटैक करता है तो बहन कुमारी मायावती जी करती, कोई और नेता नहीं करता। जो भी जुर्म हो रहा है
हमारे तमाम संगठन के लोग हैं, हमारी पूरी यूनिट है, प्रदेश की यूनिट है, ज़िले की यूनिट है, मंडल की यूनिट है। हम लोग लगातार उन तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। अगर न्याय पाना है तो मैं समझ रहा हूँ बीएसपी की सरकार बहुत ज़रूरी है। पीडीए को लेकर क्या कुछ पीडीए के बारे में बहुत सारे लोग कह चुके हैं। पीडीए क्या है? ये बहुजन समाज में पीडीए भी है, बहुजन समाज से अलग नहीं। तो पीडीए कहीं कुछ नहीं है। पीडीए तो एक छलावा है, दिखावा है, धोखा है और लोग खा भी रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ।